सूत जी द्वारा राजा परीक्षित का जन्म एवं उनके गुणों तथा कार्यों का वर्णन। शौनक जी बोले, हे विद्वान सूत जी, मैंने आपसे राजा परीक्षित का जन्म और कर्म पूछा है। आप यह क्या कहते जा रहे हैं? यद्यपि भगवान विष्णु की चर्चा के साथ साथ पांडु वंश की यह कथा परम पवित्र और आनंद को देने वाली है, तो भी हे सूत जी, आप हमें वह कथा बतलाइए कि जब अस्थमा के चलाए हुए बड़े तेजस्वी ब्रह्मास्त्र से राजकुमारी उत्तरा का गर्भ मारा गया, किंतु श्री कृष्ण जी ने उसे फिर जिला दिया। तब राजा परीक्षित कैसे जीवित हुए और आगे चलकर उन्होंने क्या किया, यह सारी कथाएं हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो। जब युधिष्ठिर को राज तिलक देकर श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर से चलने लगे, तब माता कुंती ने उन्हें रोककर उत्तरा के गर्भ का दुखद समाचार प्रकट किया। श्री कृष्ण जी अपनी माया से उत्तरा के गर्भ में जा बैठे और जो ब्रह्मशास्त्र का दोष था उसे दूर किया। ज्यों ही समय आया, एक शुभ मुहूर्त में परलोकवासी अभिमन्यु की स्त्री राजकुमारी उत्तरा ने एक बालक का प्रसव किया। वीर माता और वीर पिता की संतान भी वीर ही होते हैं। इस नियम से नवजात शिशु भी बड़ा ही सुंदर और सब अंगों से परिपुष्ट उत्पन्न हुआ। राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से उनका सब जातकर्म संस्कार किया, अपार दान दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, भगवान श्री विष्णु जी की रक्षा एवं कृपा से तुम्हारे वंश में जो यह बालक उत्पन्न हुए हैं, यह संसार में बड़ा यशस्वी तथा परम भगवत भक्त होगा। यह मनु के पुत्र साक्षात इक्ष्वाकु के समान राजाओं की रक्षा करने वाला तथा अपनी प्रतिज्ञा को सत्य रूप से पालन करने वाला होगा। यह दान करने में उसीनर देश के राजा शिबी के समान परम दानी, सारणगत रक्षक और अपने कुटुंबियों तथा यज्ञ करने वालों के यश को बढ़ाने वाला महाराज भरत के समान प्रतापी होगा। यह ब्रह्मा के समान समदर्शी, भगवान शंकर के समान प्रसन्न होने वाला और लक्ष्मीपति विष्णु जी के समान सब प्राणियों को आश्रय देने वाला होगा। इनमें श्री कृष्ण जी के समान सब उत्तम गुण विद्यमान है। राजा रांतिदेव के समान उदार तथा राजा ययाति के समान परम धर्मात्मा होगा। यह धैर्य में बलि के समान
कृष्ण भक्ति में प्रहलाद के समान श्रेष्ठ भक्त अश्वमेध आदि यज्ञों को करने वाला तथा वृद्ध को सेवा करने वाला होगा। यह कुमार्गियों को सुमार्ग पर लाने वाला और जनमेजय आदि राजर्षियों को उत्पन्न करने वाला तथा अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण पृथ्वी पर कलयुग को पकड़ने वाला होगा। साथ ही कुछ काल पश्चात समय आने पर यह द्विज पुत्र श्रृंगी ऋषि से अपनी मृत्यु को सुनकर बड़ा दुखी और राजकाज से उदासीन हो विष्णु जी की उपासना में तल्लीन हो जाएगा और उस क्रम से चलकर व्यास पुत्र सुखदेव से आत्मज्ञान पाकर अपने इस शरीर को गंगा में छोड़कर अपने निश्चित और भय रहित स्थान को चला जाएगा। तब यह इस संसार में गर्भ में देखे हुए श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए सब मनुष्यों में श्री कृष्ण जी की परीक्षा करेगा। इससे उनका नाम परीक्षित होगा। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण दान दक्षिणा से संतुष्ट हो अपने अपने घर चले गए। तब जैसे सब कलाओं से पूर्ण चंद्रमा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, वैसे ही पितरों से पालित राजपुत्र परीक्षित दिन दिन बढ़ने लगे। पश्चात कुटुंबियों के वध से उत्पन्न पाप को नाश करने की इच्छा से राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने पृथ्वी की सब दिशाओं से अपूर्व धन कर तथा दंड रूप से संग्रह किया। हिमालय की तराई में राजा मरुत के यज्ञ से बचकर गड़ा हुआ धन और सुवर्ग आदि पात्र को प्राप्त किया। बड़े समारोह एवं अपूर्व दान दक्षिणा युक्त युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। विष्णु जी का पूजन किया। कितने ही दिनों तक श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर में ही रहे। पश्चात द्रौपदी सहित राजा युधिष्ठिर ने आज्ञा लेकर द्वारिका को चले गए।